हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन विविध प्रश्नमाला नंबर 8 का अध्ययन कर रहे हैं। और विविध प्रश्नमाला में लास्ट के क्वेश्चंस आपके हो गए थे, फिर भी इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता आप लोगों ने महसूस की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो विविध प्रश्नमाला का है, एक वक्र y इक्वल कोस x प्लस वाई ओवल x एप्सिलॉन -2 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा x प्लस 2y इक्वल 0 के पैरेलल है, समांतर है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए ये तो आप लोगों को पहले से मालूम है कि भाई आपको एक तो वक्र का बिंदु मालूम होना चाहिए और स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम होनी चाहिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तो जब इसके समांतर है तो इसकी जितनी प्रवणता होगी उतनी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, लेकिन वक्र के बिंदु ज्ञात करने हैं पहले। तो आइए बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx ज्ञात करें तो माइनस क्या आएगा, sin x प्लस वाई। लेकिन अब x प्लस वाई का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, तो x का अवकलन तो 1 होगा x के सापेक्ष, प्लस y का अवकलन करेंगे तो dy/dx। अर्थात इसे जब अपन बोलेंगे dy/dx माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई इंटू dy/dx आएगा। dy/dx को पक्षांतरण कर लो तो dy/dx प्लस साइन x प्लस वाई dy/dx। पक्षांतरण करने पर देखिए आपके पास मान क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस वाई, या फिर dy/dx इसमें से सार में ले तो 1 प्लस साइन x प्लस वाई अपने पास शेष बचेगा माइनस साइन x प्लस वाई, या dy/dx इक्वल माइनस साइन x प्लस वाई बटा 1 प्लस साइन x प्लस वाई। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और वो बिंदु अपन ने एक्स वाई के रूप में माना है, यानी उसका x निर्देशांक x है, y निर्देशांक y है, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होगी। अब अपन यहां पर लिखते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा x प्लस 2y इक्वल 0 के समांतर, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx। इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, और इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करोगे तो y के सापेक्ष पक्षांतरण करना पड़ेगा। y के सापेक्ष पक्षांतरण करने के पश्चात जो x का गुणांक होगा वो ही प्रवणता होती है, तो प्रवणता यहाँ पर -1/2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता वक्र से ये प्राप्त होती है, जबकि समांतर इसके है तो ये होती है। तो दो प्रवणता नहीं हो सकती, दोनों इक्वल होंगी, या dy/dx का मान याद रख देते हैं। तो समीकरण 1-2 से अपन मान ज्ञात करें तो हमें ये प्राप्त होगा, क्योंकि पहले बिंदु मालूम होंगे उसके बाद में ही अपन स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 एंड 2
2 से माइनस साइन x प्लस वाई dy अपॉन dx का मान रख दिए यहाँ पर। तो ये मान रखने पर हमें ये मान प्राप्त होगा इक्वल -1/2। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा तो आपके पास आ गया 2 + 2 साइन x प्लस वाई इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस चिन्ह कट गया, 1 + साइन x प्लस वाई। पुनः पक्षांतर करेंगे तो अपने पास साइन x प्लस वाई बराबर 1 होगा, क्योंकि साइन x प्लस वाई इधर 2 है इधर 1 है, इसको इधर लाएंगे माइनस होगा तो 1 बच जाएगा अपने पास। अब व्यापक रूप में यदि अपन इसका हल ज्ञात करें x प्लस वाई बराबर, तो ये साइन पाई बटा 2 होगा। तो व्यापक हल जो कि आपने पूर्व कक्षा 11 में पढ़ लिया था उसके अनुसार x प्लस वाई बराबर हमें प्राप्त होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बटा। तो ये इसका व्यापक हल है और इससे अपन मान ज्ञात करें तो मान निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे अपन मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि अपन को वक्र दिया हुआ है y बराबर cos x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान इसमें रख दो, x प्लस वाई का मान रखने पर cos इंटू पाई n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बटा। इससे अपन मान ज्ञात करें n का मान जैसे अपन 1 रखे तो पाई बटा 2 प्राप्त होगा, पाई बटा 2 पर y की वैल्यू 0 होगी, y पर 0, क्योंकि ये मान 0 प्राप्त होता है y का। और जब y का मान 0 होगा तो x का मान क्या होगा, जब y का मान अपन 0 रखें तो x का मान तो -2 पाई से +2 पाई में आना चाहिए, इसलिए अपने पास x बराबर पाई बटा 2 भी हो सकता है, x बराबर पाई बटा 2 भी हो सकता है, या फिर x बराबर -3 पाई बटा 2 भी हो सकता है। x की वैल्यू ये होगी भाई, प्लस में तो पाई बटा 2 पर 1 मान आएगा, जब यहां पर अपन मान 0 रख देंगे तो आपके पास साइन x ही तो बचेगा, साइन x बराबर 1, इसमें मान रख के देखना y की वैल्यू 0 आ गई व्यापक रूप में, यहाँ पर n का कोई भी मान रखो आपके पास 0 ही आएगा, 0 आएगा तो ये मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये साइन x बराबर कितना आ गया, साइन पाई बटा 2, लेकिन माइनस में भी तो होगा ना, तो माइनस में 3 पाई बटा 2 होगा। तो इस प्रकार से अपने पास 2 मान प्राप्त होंगे x के। इसलिए आवेश बिंदु हमें प्राप्त होंगे कौन कौन से, 0 पाई बटा 2 0, या फिर -3 पाई बटा 2 0, ये आवेश बिंदु। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, अब बिंदु अपने पास 2 है तो दोनों बिंदुओं पर 2 ही समीकरण होंगे, पाई बटा 2 0 पर, इस पर पहले ज्ञात करते हैं तो y माइनस y1 का मान 0 इक्वल स्पर्श रेखा की परमाणुता -1/2 इंटू x माइनस x1 का मान पाई बटा 2। चलो जी हल कीजिए, y बराबर -x बटा 2 माइनस प्लस पाई बटा 4,
एलसीएम लेकर के अब करेंगे तो 4y इक्वल -2x प्लस पाई। इससे भी पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर पाई। स्पर्श रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा इस बिंदु पर। एक दूसरा बिंदु और है, दूसरे बिंदु पर समीकरण अलग आएगा क्योंकि x1 y1 बदलेगा। अब इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात कर रहे हैं तो y माइनस y1 का मान 0। स्पर्श रेखा की प्रवणता वही रहेगी, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 पाई बटा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, सूत्र के अंदर मान रख दिया आपने x1 y1, तो y पर -1 बटा 2 माइनस 3 पाई बटा 4, वही लघुगम लेना है 4y माइनस 2x माइनस 3 पाई, पुनः पक्षांतरण कर दो 2x प्लस 4y प्लस 3 पाई बराबर 0। ये अभिष्ट स्पर्श रेखा का सही समीकरण होगा। यहाँ पर यदि बिंदु समझ में नहीं आए तो मैं पुनः एक बार आपको बता रहा हूँ, देखना दोबारा से, आप अपने क्वेश्चन को पुनः रिपीट कीजिए। उसके अंदर व्यापक समीकरण आया था आपका कौन सा, y इक्वल कोस n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बटा 2, तो n का कोई भी मान रखो, y का मान 0 आ रहा था और y का मान 0 आ रहा था, तो अब आप इसमें मान रखो x प्लस वाई इक्वल 1, एक इक्वेशन प्राप्त हुई थी, तो ये हो गया साइन x बराबर 1, y का मान 0 रखेंगे तो ये मान प्राप्त हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि साइन x बराबर साइन पाई बटा 2 लिख सकते हैं भाई, पाई बटा 2 का मान ही +1 होता है। आपका इंटरवल x से एप्सिलॉन ये दिया हुआ था क्वेश्चन में -2 पाई से 2 पाई तक, तो इसके अंदर ये 1 पाई बटा 2 ही मान थोड़ी होगा, 2 पाई तक तो और भी तो होंगे ना, 2 पाई तक 3 पाई बटा 2 पर भी मान तो 1 होता है, लेकिन 3 पाई बटा 2 पर मान -1 होता है जबकि ये +1 है, तो इधर तो 0 के बाद 2 पाई तक तो केवल एक वैल्यू ही अपन को पाई बटा 2 प्राप्त होगी +1 की। इधर नेगेटिव वाले में देखिए 0 से नेगेटिव माइनस पाई बटा 2, साइन माइनस पाई बटा 2 पर मान ज्ञात करेंगे तो -1 आता है, जबकि ये +1 है तो माइनस पाई बटा 2 नहीं ले सकते, लेकिन माइनस साइन पाई बटा 3 पाई बटा 2 इस पर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अपने पास +1 प्राप्त होगी, चतुर्थांश के अनुसार बदल के देखना, इसलिए अपने पास 2 ही बिंदु प्राप्त होंगे, x के 2 ही मान प्राप्त होंगे इस इंटरवल में, एक तो पाई बटा 2, एक होगा -3 पाई बटा 2, या -3 पाई बटा 2 पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो पहले समीकरण चाहे ये ज्ञात कर लो चाहे वो ज्ञात कर लो, लेकिन बिंदु 2 होंगे, वक्र पर अभिष्ट 2 बिंदु होंगे जिन पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अब शायद आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब का समीकरण, जब भी आप याद करोगे एक तो वक्र के ऊपर जिस बिंदु पर अपन अभिलंब या स्पर्श रेखा खींची वो बिंदु ज्ञात होना चाहिए, साथ में उसकी ढाल यानी उसकी प्रवणता आपको मालूम होनी चाहिए। ये दोनों यदि आप ज्ञात कर लेते हैं तो समीकरण ज्ञात करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया गया है, एक धातु की वृत्ताकार चद्दर है और उस वृत्ताकार चद्दर की त्रिज्या में इस प्रकार से एक परिवर्तन होता है, जब ताप उसमें दिया जाए तो त्रिज्या में जो प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि को अपन लिखते हैं डेल आर इंटू 1/100, ये आपको मान दे देता है डेल आर
एक मिनट में इसको दोबारा से देखिए, आपको ये नहीं दिया था। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक धातु की वृत्ताकार चद्दर में ताप का इस प्रकार से विस्तार किया जाता है कि उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि हो जाती है। तो उस धातु की चद्दर में क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए, जबकि ताप से पूर्व धातु की चद्दर की त्रिज्या 10 सेमी है। अर्थात देखो आर की वैल्यू दे रखी है, ताप से पूर्व आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेमी, और साथ में ये दिया है त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि। और किसी भी त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि जब अपन ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है डेल आर इनटू सू। तो ये प्रतिशत वृद्धि का सूत्र है जो है 2। इससे हम डेल आर त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतर के द्वारा 2r/100। ये मान तो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन अपन को ज्ञात करना है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, निकटतम परिवर्तन। तो क्षेत्रफल को मैं एरिया लिखूं तो एरिया का सूत्र वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dA/dr इक्वल टू पाई आर, या फिर इसको लिख सकते हैं dA बराबर 2 पाई आर dr। ये आंशिक क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 पाई आर इंटू डेल आर। तो डेल आर का मान इसमें रखेंगे अपन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें प्राप्त होगी। तो डेल ए बराबर 2 पाई गुना आर का मान देखिए कितना दिया हुआ था, ताप से पूर्व 10 सेमी, इंटू डेल आर का मान यहां से निकाल के रखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू आर बटा 100। चलो आर का मान बाद में रख लेंगे, पहले आर रख लो। तो ये मान प्राप्त हुआ, लेकिन आर बराबर 10 पर, तो आर बराबर जब 10 पर आप क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे तो ये प्राप्त होगी 2 पाई गुना 10 गुना 2 गुना 10 बटा 100। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो निरस्त हो गए, और डेल ए बराबर हमें प्राप्त हुआ 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी। तो प्रतिशत वृद्धि दर का सूत्र आप ठीक से याद रखना, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एक घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए जब उसकी भुजा में त्रुटि 5% आपको दिया गया है भुजा में। तो अपन सबसे पहले तो मान लेते हैं कि भुजा को क्या माना घन की भुजा। इस भुजा को मैं मान लेता हूं x के रूप में, x इकाई मान लिया। अब इसमें आपको प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, और प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है डेल एक्स बाई एक्स बराबर इंटू 100। ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है, और ये दिया है 5, या आप 5% लिख सकते हैं, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते थे इक्वल 5%। ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है, ये प्रतिशत त्रुटि है। या डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर 5/100। हल करें तो अपन ऐसे कर सकते हैं डेल एक्स बाई इंटू
100 बराबर। तो प्रतिशत त्रुटि आ गई, तो डायरेक्ट इस प्रकार से लिख लेते हैं आप। अब इसके बाद में ये मान तो अपन को दिया हुआ है, चलो इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो डेल x बटा x, चलो पहले तो आप इसी को इक्वेशन दी। अब इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि इसके आयतन में भी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो सबसे पहले घन का आयतन, आयतन के लिए सूत्र लगा दीजिए v बराबर, अब भुजा क्यूब आएगा तो भुजा की घात, तो भुजा तो यही लिखनी पड़ेगी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dv अपॉन dx बराबर आएगा 3x² या dv बराबर 3x² dx, या dv मीन्स होता है डेल v 3x² डेल x। लेकिन हमें आयतन में त्रुटि नहीं ज्ञात करनी, आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। और प्रतिशत त्रुटि के लिए आयतन का सूत्र ये होता है डेल v अपॉन v इंटू 100। ये प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है। और प्रतिशत त्रुटि को इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट अपने पास ही आ जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए तो ये आना चाहिए, ये तो केवल डेल v है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों पक्षों में v का भाग दे दे और 100 से गुणा कर दे। v का भाग देने पर, v का भाग देने पर, जब v का भाग देंगे तो डेल v अपॉन v इक्वल 3x² डेल x बटा v। चलो मान रखो डेल v अपॉन v बराबर 3x² डेल x बटा, आपके पास यहाँ पर मान रखो कि v का, तो v का मान x³ है, या डेल v बटा v बराबर आ गया 3 डेल x अपॉन x। 100 से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई करो तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी v इंटू 100। यह आयतन में प्रतिशत त्रुटि d डेल x अपॉन x, इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भुजा में प्रतिशत त्रुटि होगी, अर्थात इसका मान 3 इंटू 5 यानी 15%। ये आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी, आयतन में प्रतिशत 15%। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, यानी 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, यानी विविध में लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन से अपने हल हो चुके हैं, जो कि थोड़े कठिनाई आप महसूस कर रहे थे इनमें। इस प्रकार से अपनी प्रश्नमाला 8 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई। आज ये प्रश्नमाला 8 के लिए अंतिम क्लास थी और नेक्स्ट प्रश्नमाला के लिए जब तक अपन क्लास लेके आए या वीडियोस लेके आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।